फ्रेंड्स, आज की कहानी है वो आपके पति बेशक बन जाएं, मेरे पापा कभी नहीं बन सकेंगे। भाग 4। पिछले भाग में आपने पढ़ा, शालिनी ने अपने हाथ की तरफ देखा जो आदि के हाथ में था। उसे कसकर पकड़ते हुए, आदि, स्नेहा को मैंने सब बता दिया। उसने हम दोनों की शादी के लिए हाँ तो बोल दिया है, लेकिन उसने साथ में ये भी कहा है तुम मेरे पति तो ज़रूर बन सकते हो, उसके पापा नहीं। अब आगे। आदि ये सुन हल्का मुस्कुरा दिया और कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है शालिनी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इतना सुन शालिनी ने चौंकते हुए आदि की तरफ देखा और उससे पूछते हुए, आदि, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। उसने शादी के लिए हाँ बोला क्योंकि उसे आज भी अपनी माँ की फिक्र है। वो आज भी तुम्हारे बारे में सोचती है, तुम्हें खुश देखना चाहती है, इसलिए उसने हाँ बोल दिया। लेकिन साथ ही साथ अपने पापा को नहीं भूली और उसे लगता होगा अगर उसने अपने पापा की जगह किसी और को दे दी तो वो उसके पापा यानी विक्रम के साथ बुरा कर रही है या उसे धोखा दे रही है, ऐसा मान रही होगी वो। सोचो शालिनी, एक 17-18 साल की लड़की के मन में कितना कुछ चल रहा होगा और वो ये सब किसी को बता भी नहीं पा रही होगी। शालिनी ने जब ये सुना तो उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू उसके गाल पर लुढ़क आए। आदि ने उसके आंसू अपने हाथ में पोंछते हुए, दुखी मत हो शालिनी, उसे थोड़ा वक्त दो, उसे प्यार दो बस। अच्छा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। शालिनी ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। ये देख आदि मुस्कुरा दिया और उसके पास बैठते हुए, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम शादी बिल्कुल तामझाम बिना, या मैं यूँ कहूँ कि हम कोर्ट मैरिज कर ले तो शायद स्नेहा को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, उस बच्ची को समझने में आसानी रहे बस। अगर तुम्हारी सहमति हो और सच कहूँ मैं तुम्हें बुरा ना लगे तो ये मेरी इच्छा है, बस बाकी आगे जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। शालिनी ने जब ये सुना तो उसे एक पल के लिए तो विश्वास ही नहीं हुआ। कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, खुद की जगह किसी और की बेटी के लिए इतना सोचता हो। शालिनी आदि के गले लग गई और अपना सर हाँ में हिला दिया और साथ में थैंक यू आदि, मुझे समझने के लिए, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। पलकों में आंसू लिए शालिनी बस इतना ही बोल पाई थी आदि की बाहों में। शालिनी को भी आदि का सुझाव अच्छा लगा था। थोड़ी देर बाद आदि शालिनी को अपनी गाड़ी से उसके घर छोड़ने निकल गया। थोड़ी ही देर में आदि की गाड़ी शालिनी के घर के बाहर खड़ी थी। तभी आदि बड़े प्यार के साथ में शालिनी से, तो मिस शालिनी आप तैयार है ना अब मिसेज आदि शेरगिल बनने के लिए। शालिनी ने जब ये सुना तो उसके उतरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आदि जो करना चाहता था वो उसने किया। कॉफ़ी हाउस से निकलने के बाद पूरे रास्ते शालिनी चुप और गुमसुम सी थी। चाहे आदि ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो शालिनी के हालात को समझता था। आखिर वो माँ थी। फिर उसे शालिनी का मूड सही करने का यही तरीका सही लगा, जिसे शालिनी कुछ पल के लिए ही सही मुस्कुराए तो, और आदि की कोशिश कामयाब रही। शालिनी उसकी बात से मुस्कुरा दी थी। शालिनी हल्की सी मुस्कान के साथ में, थैंक्स आदि, मेरा साथ देने के लिए, मुझे समझने के लिए। स्नेहा को भी मुझसे बेहतर तुमने समझा। पता नहीं मैं अकेले कैसे संभालती स्नेहा को और खुद को भी। आदि, तुम बहुत स्ट्रोंग हो शालिनी, और तुम मेरे बिना भी सब संभाल सकती हो, खुद को भी और अपनी बेटी स्नेहा को भी। और ये बात कोई समझे ना समझे, मैं बहुत अच्छे से जानता भी हूँ और समझता भी हूँ, क्योंकि मैंने देखा है तुमने कैसे अकेले बिना परिवार के, विक्रम के बिना कैसे संभाला है खुद को भी और स्नेहा को भी और तुम दोनों की ज़िंदगी को भी। तुम खुद को कमज़ोर कभी मत समझना। शालिनी ने जब आदि की बात सुनी उसे बहुत अच्छा लगा कि उसने अपनी बेटी और खुद के लिए किसी गलत इंसान को नहीं चुना। शालिनी ने आदि को गले लगाया और मुस्कुराकर पूछा, आदि, मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहती, अब क्या हम 1-2 दिन के अंदर शादी कर सकते हैं प्लीज़। आदि ने उसे समझते हुए उसे खुद से दूर किया और, बिल्कुल शालिनी, मुझे न कोई जल्दी है और न कुछ सोचना है, तुम जब कहो बंदा शादी करने के लिए तैयार है। आदि ने सर झुकाते हुए कहा। ये देख शालिनी हंसने लगी। आदि उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए, बस ऐसे ही खुश रहा करो, हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। शालिनी, ये तो ठीक है, लेकिन शालिनी की बात बीच में ही काटते हुए आदि, मैं कल ही कोर्ट में पता करवाता हूँ कि हम शादी कब कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है जो कि वकील है,
मैं बात करता हूँ उससे, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ओके। शालिनी ने उसकी बात सुन अपना सर हाँ में हिला दिया और बाय बोलकर अपने घर की तरफ बढ़ गई। शालिनी घर गई तो स्नेहा अपने रूम में ही थी और जब उसने अपनी हेल्पर से पूछा स्नेहा के बारे में तो उसकी हेल्पर ने बताया कि स्नेहा बाहर से ही खाना खाकर आई है और उसे अब कुछ नहीं खाना। गीता हेल्पर, मैडम अब मैं घर जाऊं क्या? शालिनी, हाँ बिल्कुल तुम जाओ। और शुक्रिया गीता, मेरे एक बार बोलने से तुम यहाँ इतनी देर रुक गई। गीता, कोई बात नहीं मैडम, आप भी तो कितना ख्याल रखती हैं मेरा। इतना बोल गीता अपने घर के लिए निकल गई और शालिनी भी बिना कुछ खाए अपने रूम में चली गई। वो भी स्नेहा से कुछ भी कहने, बोलने, समझने या समझाने की हालत में नहीं थी शायद। अगली सुबह शालिनी जब उठी तो स्नेहा पहले ही कॉलेज चली गई थी और ये देखकर शालिनी का चेहरा एक पल के लिए मुरझा गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो फ्रेश होकर आई और ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में शालिनी सीधा आदि के पास गई। जब शालिनी आदि के कैबिन में पहुंची तो उसने देखा आदि किसी फाइल को पढ़ रहा था। इधर आदि ने भी कैबिन के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन फाइल से अपना मुंह ऊपर किया और दरवाजे पर शालिनी को खड़ा देख वो फाइल एक तरफ रख शालिनी की तरफ बढ़ गया। शालिनी के पास जाकर उसने कैबिन का दरवाज़ा बंद किया और शालिनी का हाथ थामकर वह टेबल की ओर बढ़ गया। शालिनी को एक चेयर पर बिठाकर खुद भी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। शालिनी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए, आदि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? शालिनी, सब ठीक है, बस स्नेहा। शालिनी ने बात आधी ही छोड़ दी। आदि, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी शालिनी, उसे बस थोड़ा सा वक्त दो। शालिनी, तुमने बात की अपने दोस्त से? आदि हल्का मुस्कुराते हुए, क्या बात है, बड़ी जल्दी है तुम्हें हमारी शादी की? शालिनी आदि के हाथ से अपना हाथ झटकते हुए, मजाक मत करो आदि प्लीज़। आदि, अच्छा बाबा नहीं कर रहा, और हाँ मैंने बात कर ली है। वैसे तो कोर्ट मैरिज में अर्जी पहले ही देनी पड़ती है, लेकिन मेरे दोस्त ने ये बात संभाल ली है। अगर हम, मतलब तुम चाहो तो अगले 2 दिन में भी हम शादी कर सकते हैं। बस उसके लिए 2 गवाह चाहिए होंगे, एक मेरी तरफ से और एक तुम्हारी तरफ से। शालिनी इतना सुनते ही बेहद खुश हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, हम परसों ही शादी कर लेते हैं अगर तुम कहो तो, और मेरी तरफ से सुप्रिया आ जाएगी। लेकिन आदि, तुम अपने घर वालों से बात करो ना एक बार, हो सकता है वो आ जाएं। मेरा परिवार न सही, तुम्हारा परिवार तो हो कम से कम। इतना बोलते हुए शालिनी का मुंह लटक गया। आदि उसके चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए, शालिनी, मेरे लिए तुम और स्नेहा ही अब मेरा परिवार हो, और रही बात गवाह की तो मेरा दोस्त है, वो देख लेगा सब। और मेरे अपने बोलते हुए आदि के मुंह पर एक दर्द भरी मुस्कान ठहर गई। मेरे अपनों को मुझसे कोई मतलब नहीं है शालिनी, मैंने कॉल किया था अपने भाई बहन को। आदि इतना बोल चुप हो गया। शालिनी ने उसके हालात को समझते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ कसकर रख दिया। बिना परिवार की शालिनी को अभी भी एक उम्मीद थी कि काश कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, लेकिन ये काश जिंदगी की खुशियाँ ख़त्म कहाँ होने देता है। आदि शालिनी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए, मैंने कहा ना शालिनी, अब हम ही एक दूसरे का परिवार है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं। इससे तो आज के बाद हम भूल जाएंगे कि हमारे कोई अपने भी हैं, हम हैं ना एक दूसरे के लिए, और मेरी तो एक प्यारी सी बेटी भी है अब। शालिनी ने उसकी बात सुन उसे गले लगा लिया। दूसरे दिन आदि के बहुत कहने पर दोनों ने एक दूसरे के लिए शादी के नाम पर, एक आदि के लिए शालिनी ने एक सूट और आदि ने शालिनी के लिए एक बहुत प्यारी सी साड़ी की शॉपिंग की। दूसरे दिन सुबह शॉपिंग पर जाने से पहले ही शालिनी ने स्नेहा को भी शॉपिंग करने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर। स्नेहा के दिमाग में आखिर क्या चल रहा था, इस बात से शालिनी अनजान थी अब तक। स्नेहा के मना करने के बाद शालिनी घर से निकल गई। उसके जाने के बाद स्नेहा खुद से, मोम, आपने पापा को भुलाकर सही नहीं किया, आपने पापा की जगह ऐसे कैसे किसी और को दे दी, बहुत प्यार करने लगी है ना उस आदि से। अब अगर मैंने उसे आपसे छीन न लिया तो मैं अपने पापा की प्रिंसेस नहीं। शॉपिंग खत्म करके डिनर करने के बाद आदि शालिनी को घर छोड़ने आया। घर के बाहर गाड़ी में शालिनी जाने किस सोच में गुम थी और उसे ऐसे देख आदि शालिनी को गहरी नज़र से देखने लगा।
लेकिन तब भी शालिनी ने कुछ नहीं कहा। तो शालिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए आदि किस सोच में गुम है फ्यूचर मिसेस शेरगिल। आदि ने जानबूझकर शालिनी को इस अंदाज में बुलाया ताकि वो कुछ हल्का महसूस करके अपनी परेशानी उससे शेयर कर सके। शालिनी ने जब ये सुना तो उसके मुंह पर एक मुस्कान ठहर गई। कितने अच्छे से जानते हो ना तुम मुझे, मेरे मूड को कैसे सही करना है। आदि मुस्कुराते हुए, अब सबसे पहले तो तुम्हारा दोस्त बना था ना मैं, तो कैसे नहीं पहचानूंगा अपने दोस्त को। तो अब अगर मूड सही हुआ हो तो बताओ किस बात ने मेरी होने वाली बीवी को परेशान कर रखा है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।